हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। डॉक्टर की लापरवाही से मंडली अस्पताल में मरीज के बाद हंगामा मच गया। परिजन जहां चीख चीख कर इसमें डॉक्टर की लापरवाही व उनके धन के लालच को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, वहीं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर A.K. सिंह ने मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही। अंबेडकर नगर जनपद के रामनगर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव निवासी 65 वर्षीय श्रीपत पुत्र संग्राम की तबीयत खराब होने पर 3 दिन पूर्व अतरौलिया स्थित सौसैया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से डॉक्टर ने मंडली अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। डॉक्टर मंडली अस्पताल में भर्ती तो कर लिए, लेकिन परिजनों को शुगर होने की बात कही। मरीज का इलाज लगातार चलता रहा और डॉक्टरों के कहने पर बाहर से दवा खरीदकर परिजन लगातार ले आते रहे। इसके बाद अचानक से आज दिन में डॉक्टरों ने मरीज को अत्यंत गंभीर होने के चलते रेफर कर दिया। परेशान परिजन एम्बुलेंस की तलाश में घूमते रहे और 3 घंटे तक एम्बुलेंस भी मैसर नहीं हो सकी। अंत में वहीं अस्पताल के गेट पर ही मरीज ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि अगर इलाज नहीं कर सकते थे तो डॉक्टर पहले ही रेफर कर देते, बेहतर कहीं इलाज करा लेते और जांच रिपोर्ट आने में भी 3 दिन लग गया। डॉक्टर बीमारी के बारे में स्पष्ट कुछ नहीं बता सके। परिजनों के हंगामे के बाद अस्पताल में पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। वहीं SIC ने बताया कि उनके संज्ञान में अभी मामला आया है। डॉक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, कहीं कोई लापरवाही न बरती जाए, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अतरौलिया से एडमिट किया था, अतरौलिया में अतरौलिया से लेके आया, यहाँ पे भर्ती किया। यहाँ भर्ती किया। ये लोग बोले चलो कोई बात नहीं, इमरजेंसी में भर्ती किया। इमरजेंसी लेके वहाँ पे गया। ये लोग बोले कि चलो जांच करा, शुगर आज जांच मिला। तीसरे दिन जांच मिला मुझे। तीसरे दिन जांच मिला। जांच मिलने के बाद डॉक्टर बोले कि रेफर कर रहा हूँ। किस बात के लिए रेफर कर रहे हैं ये नहीं बताया। रेफर कर दी, मुझे ले जाना है वहाँ बिच्छू में। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति में 3 घंटा हो गया मुझे एम्बुलेंस के चक्कर में। 3 घंटा हो गया एम्बुलेंस के चक्कर में। बनारस बिच्छू में ले जाए, बनारस में। बनारस ले जाते रहे, अभी हम की जड़ हो गई। अब बताओ मैं क्या करूँ उनको, इन लोगों को मैं क्या करूँ, आप लोग बताइए। दवाई कहाँ कैसे का देता था? दवाइयाँ कहाँ से देती थी? दवाई यहीं से सब लोग दे रहे थे, बाहर से कई दवाई ले। सारा रिपोर्ट मेरे पास पड़ा है। सारा चीज़ मैं करने वाला, मैं भी पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत, सारा चीज़ जानता हूँ। सबके बाद यही बात पूछना, मैं बता। लापरवाही हुई है डॉक्टर लोग के लापरवाही। सबको कमीशन चाहिए, पैसे चाहिए, सबको लोग सबको पैसे चाहिए, पैसे मिल जाए सब काम हो जाए। तो जानकारी मिली कि एक श्रीपत 65 वर्ष के पुत्र श्री संग्राम हसनपुर रामनगर अंबेडकर नगर के 2 दिन पूर्व शुगर से पीड़ित थे और यहाँ पे भर्ती हुए थे। उनका इलाज यहाँ पे चल रहा था। आज उनकी दोपहर में मृत्यु हो गई है और परिजनों का ये आरोप है कि जो है लापरवाही से इनकी डेथ हुई है। मैं अभी बेस्टी मंगवा करके इसकी जांच देखता हूँ। नहीं, डेफिनेटली अगर हम इस तरह की कोई घटना होगी तो हम उस पर जरूर जो है एक्शन लेंगे और हमने तो ये पहले से भी निर्देश हैं ही और हम देख लेंगे इस चीज़ को।
दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के 9 पदों के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक अधिवक्ताओं ने कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल 1772 वोटरों में से 1605 मतदाताओं ने वोट डाला। मतदान के लिए 50 बूथ बनाए गए थे। चुनाव को लेकर कड़ाके की ठंड के बीच अधिवक्ताओं में काफी गहमागहमी देखी गई। मतदान के बाद अधिवक्ता अपने अपने प्रत्याशी के जीत का दावा करते रहे। अध्यक्ष पद पर जहां सीधी टक्कर रामप्यारे सिंह और दयाराम यादव के बीच है, वहीं मंत्री पद के 5 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। सहमंत्री पद पर 7 प्रत्याशी, वरिष्ठ कार्यकारिणी पद पर 9, कोषा अध्यक्ष पद के 3 और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतगणना शनिवार को सुबह 8 बजे से होगी और मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 9 बजे से शुरू हुई है जो शाम 4:30 बजे तक चलेगी। कुल 1772 मतदाता हैं और वोट करने के लिए कुल 50 बूथ बनाए गए हैं और मतपत्र प्राप्त करने के लिए 5 टेबल लगाए गए हैं। ये अध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशी हैं, श्री दयाराम यादव और रामप्यारे सिंह। मंत्री पद पर 5 प्रत्याशी हैं, सहमंत्री पद पर 7 प्रत्याशी हैं और वरिष्ठ कार्यकारिणी पद पर 9 प्रत्याशी हैं और कोषाध्यक्ष पद पर 3 प्रत्याशी हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशी हैं। और जो पद हैं उनका चुनाव नहीं हो रहा है, उनका निर्विरोध होना निश्चित है। जो बाद में जो है जब परिणाम आएगा तो उसको घोषित किया जाएगा। मतगणना जो है कल 19/12/20 को प्रातः 8 बजे शुरू होगी और मतगणना समाप्ति तक होगी। विद्युत चोरी की रोकथाम विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर विद्युत विभाग के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में शुक्रवार को विद्युत वितरण खंड प्रथम के सहायक अभियंता राजस्व अजय कुमार के नेतृत्व में विभाग की टीम ने कालीचौरा मोहल्ले में सघन चेकिंग की। टीम के पहुंचने से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। बड़े बकायेदारों के विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करने के साथ साथ घर घर जाकर कनेक्शन, लोड मीटर व विद्युत बिल की जाँच पड़ताल की गई। सहायक अभियंता अजय कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा और निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए विभाग प्रयासरत है, जो लाइन लॉस को रोकने और राजस्व की प्राप्ति के बाद ही संभव है। कल क्या है कि हमारा जो है लाइन लॉस बहुत ज़्यादा है और हमारा राजस्व बहुत कम आ रहा है। उसी के अगेंस्ट में जो है हम लोग यहाँ पे विद्युत चेकिंग का अभियान चलाए हुए हैं और हर एक घर में जाके हम लोग जिनका बिजली बिल बकाया उनसे जो है बिजली बिल जमा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं हम लोग। कुछ पाया गया किसी के गलत कनेक्शन या डबल कनेक्शन नहीं, ऐसे बहुत से लोग पाए गए हैं जो अवैध रूप से जो है मीटर लगाने के बावजूद भी अवैध रूप से कटिया लेके जो है बिजली चोरी करते हुए पाए गए हुए हैं। उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई जाएगी और उसका जो असेसमेंट बनेगा उसको जमा कराया जाएगा। और बाकी सभी जो है कंज्यूमर्स हमारा अनुरोध है कि ये लोग जो है जिन लोगों का बिजली बिल बकाया है वो अपना बिजली बिल बकाया जमा करें और जिनके पास कनेक्शन नहीं है वो लोग अपना जो है कनेक्शन लेके वैध कनेक्शनधारी हो जाए। इस दौरान उन्होंने विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही सुविधाओं के बाबत भी विस्तृत जानकारी दी। LMB2 अभी कोविड-19 का एक मुफ्त समाधान योजना आई हुई है। इसमें जो है LMB2 व्यावसायिक, LMB4 भी निजी संस्थान हैं और LMB6 इंडस्ट्रियल के जितने भी कनेक्शन हैं और जिनका जो है अभी तक जमा नहीं किए हैं, जिनका बकाया नवंबर 2020 तक जो भी उनका सरचार्ज होगा वो 100% माफ़ कर दिया जाएगा। इसके बाद इनका जो है नवंबर 2020 तक जो भी उसका जो है मूलधन होगा उसका 30% देके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बकाया बाकी धनराशि 28 फरवरी 2020 तक जमा करना होगा। वो चाहे एक बार में जमा करें चाहे उसको जो है कई बार पेमेंटों में जमा करें। मिशन शक्ति व मिशन साहसी के अंतर्गत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में लछीरामपुर क्षेत्र स्थित राहुल संकृत्यान जन इंटर कॉलेज में इस बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में DIG आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे मौजूद रहे। बालिकाओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करने, उन्हें विषम परिस्थितियों में साहस से काम लेने के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य को लेकर किए गए इस कार्यक्रम का उद्घाटन DIG श्री दुबे, चिकित्सक डॉक्टर मनीष त्रिपाठी और प्रशिक्षक सूरज प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन समारोह के उपरांत बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
अपने आप को बचा सकते हैं। सर पे मैं मार रहा हूँ, चाहे डंडे से या हाथ से। मैं बाल पकड़ने की कोशिश अगर करूंगा तो ये हाथ उठा करके अपने आप को बचा सकते हैं आप। ये पंच और पूरी पावर से आपका ये हाथ ऊपर जाएगा, इसी सेम पोजीशन में आएगा। या और पूरी ताकत से डराने के लिए या का हम लोग प्रयोग करते हैं। आप लोग या का साउंड निकालते रहेंगे। 4 5 6 7 8। पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र ने कार्यक्रम के आयोजन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजकत्व में विद्यालय के प्रांगण में बालिकाओं का सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम संगठन द्वारा आयोजित किया गया। निश्चित रूप से हमारी बच्चियों के सुरक्षा के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए बहुत ही निर्णायक कदम सिद्ध होंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से जहां एक और बच्चों में राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को पुष्पित पल्लवित सिंचित करने में हमें मदद मिलती है, उसी प्रकार से उनको सेल्फ डिफेंस के क्षेत्र में कभी किसी भी प्रकार के सिरफिरे के द्वारा अगर कभी भी उनको गलत नज़र से देखा जाता है तो उससे निपटने के तौर तरीके जो यहाँ पर बताए गए और जिस प्रकार से बच्चियों ने यहाँ पर सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम को ग्राउंड लेवल पर प्रदर्शित किया, उसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारे उज्जवल भविष्य की ओर हमें ले जाते हैं और बच्चियों को इस प्रकार के कार्यक्रमों से ज़्यादा जोड़ने में संगठन का यह प्रयास स्तुत्य व साधुवाद का पात्र है। प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने कहा कि छात्राओं बालिकाओं के साथ बढ़ती दुर्व्यवहार की चिंताजनक घटनाओं को देखते हुए ऐसे कार्यक्रम आज की जरूरत है। इस संगठन स्कूल में लछरामपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा नारी शक्ति का प्रदर्शन किया गया और स्कूल की सारी बच्चियों और आसपास के कई कॉलेज के बच्चों को बुलाकर, लड़कियों को बुलाकर उनको ट्रेनिंग दी गई कि उन्हें सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, जो आज के समय में बहुत ज़रूरत है हमारी बच्चियों के लिए कि वो किसी से डरे नहीं, किसी से घबराएं नहीं और अपनी शक्ति का कहीं भी प्रदर्शन कर सके। इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया था। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के प्रांतीय कार्य समिति की बैठक शुक्रवार के दिन शारदा सहायक कॉलोनी निकट रेलवे स्टेशन आजमगढ़ में आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष रामलाल यादव एवं संचालन महामंत्री मयंक कुमार सिंह ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाली, आउटसोर्सिंग की प्रथा समाप्त करने, प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक एवं वरिष्ठ सहायक के पद स्थापना तत्काल करने, लिपिक संवर्ग से अवर अभियंता पद पर प्रोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची का परीक्षण कराकर छूटे कर्मचारियों का नाम शामिल करने, आशा बहु, आंगनबाड़ी, रसोइया तथा पीआरडी आदि का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये किए जाने एवं उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश ये 3 महीने पर कार्यकारिणी की बैठक की जाती है प्रदेश में। आज उसी के तहत आज आजमगढ़ में प्रदेश के प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक की जा रही है। बहुत प्रदेश के सभी जनपदों से लोग आए हैं। निर्णय लिया जा रहा है कि हम लोग कार्यकारिणी में बैठक में अपन निर्णय लेते हैं पुरानी पेंशन बहाल हो, जैसे हमारा ख़त्म हो जा रहा डीए भट्टे खत्म, तमाम हमारे जो ख़त्म हो रहे हैं सरकार ख़त्म कर रही है, उस पर हम लोग एक बैठक करके निर्णय लेते हैं। तो अगली कार विभागीय जो कुछ पदस्थापनाएँ हैं तमाम मुद्दों पर हम विभाग से और सरकार से लड़ने का काम करने के लिए। कर्मचारी क्या समस्या है? पुरानी पेंशन सबसे महत्वपूर्ण, पुरानी पेंशन बहाल और डीए ख़त्म किए गए,
सरकार ने फीस कर दिया, डीए ख़त्म कर दिया। जो वर्ग 4 से रेगुलर हुए उनको सर्विस नहीं जोड़ा गया, अब तक नहीं जोड़ा गया। तमाम समस्या उस पर हम लड़ेंगे। जो रसोई आशा बहु आंगनबाड़ी हैं, इनको न्यूनतम 18,000 देना चाहिए। संविदा पर नियुक्ति की जा रही है, उसको बंद होना चाहिए। तमाम मुद्दे हैं कि हम लोग उस पर वार्ता करते हैं और सरकार से लड़ने का काम करेंगे। लड़ाई कहाँ से कहाँ तक आप लड़ेंगे? हम लड़ेंगे, हमारी मांग नहीं मुड़ेगी, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लड़ेंगे। जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने को लेकर शुक्रवार को पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक संग्राम यादव, नफीस अहमद आलमबदी के साथ निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने अपने अपने सुझावों से पुलिस महकमे को मार्गदर्शित किया। पटरी से उतरी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के संदर्भ में अपने सुझाव दिए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने जनता और पुलिस के बीच परस्पर संवाद की स्थिति पर जोर देते हुए कहा कि पब्लिक को पुलिस से जुड़ाव महसूस हो, ऐसे प्रयास की जरूरत है। पीड़ितों की सुनवाई होनी चाहिए और उस संदर्भ में कोई हीला हवाली नहीं की जानी चाहिए। इस दौरान विभाग के उच्चाधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जनता से भी सहयोग की अपील की।